से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन है? तो ये एडमिरल आर हरि कुमार हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये 359 मीटर है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम बताना है। इसका नाम है LVM-3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है? तो ये पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया है? तो ये MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 42% कर दिया है। अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये तमिल की हैं। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 126वां स्थान। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? संपन्न रमेश सेलार ने बनाया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये रवि चौधरी बने हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत ये बने हैं एरिक गारेस्टी। सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? तो ये हो जाएगा भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी के लिए दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा हैरी ब्रूक को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी हैं? तो ये शालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? रेलवे ने। तो ये 2030 तक। हाल ही में किसने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 का खिताब जीता है? तो ये सर डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। हेखानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये नागालैंड की बनी है, नागालैंड की। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? एलेक्सिया पुटेलस ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो ये लियोनल मेसी ने जीता है, लियोनल मेसी। हाल ही में जारी हुई 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान मिला है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। डी है आंसर।
सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022 से इसका खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है तो ये सिएटल। 95वां अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? इम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो ये यस बैंक ने। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपको हो जाएगा अजय सिंह को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो ये स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा धनुष लोगानाथन ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो ये नीतीश राणा को। नेक्स्ट देखेंगे, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो ये फर्स्ट सिटीजन बैंक। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो ये 36 हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये निखत जरीन बनी है। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर